Okay, Assalamu alaikum. I'm your teacher, Miss Najaf, and I will teach you the subject chemistry in your 10th class. I'm very grateful to see you all students in this class. So today we will start our first chapter of the chemistry, that is your lecture number 1, और इस चैप्टर का नेम है that is chemical equilibrium. So जैसे कि मैं आप लोगों को 9th में भी पढ़ाती रही हूँ कि बेसिकली होना क्या चाहिए कि चैप्टर को स्टडी करने का या उससे लर्न करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो चैप्टर का नेम है सबसे पहले आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उस चैप्टर के नेम का मतलब क्या है, हम उसके अंदर स्टडी क्या करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर नेम इज दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, क्या मीन्स लेते हैं हम लोग इसके अंदर. केमिकल का मतलब है, केमिकल का वर्ड निकला है केमिकल्स से, राइट. केमिकल्स का मतलब क्या है? केमिकल्स का मतलब ये है कि देयर आर मेनी केमिकल्स एग्जिस्ट इन आवर नेचर, कि हमारी नेचर के अंदर, हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारी वर्ल्ड के अंदर बहुत से केमिकल्स जो हमसे हैं एग्जिस्ट करते हैं, और उन केमिकल्स से आप लोग फैमिलियर भी हैं. वो केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं? उसके अंदर हाइड्रोजन हो सकती है, कार्बन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है. दीज आर ऑल द केमिकल्स दैट वी विल स्टडी और दैट वी स्टडी इन द नेचर, जो हम अपने इर्द गिर्द स्टडी करते हैं. नेक्स्ट वन फिर बात आती है द वर्ड इज दैट इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस. बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब ये है, बैलेंस हम लेते हैं इन द सेंस कि तमाम फोर्सेस कि जो तमाम फोर्सेस या तमाम केमिकल्स जो भी रिएक्ट कर रहे हैं उनकी रेशियो जौन सी है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल कैसे, अगर मैं जनरल एग्जांपल दूं तो हम लोग एक स्लाइड की बात करते हैं, दैट इज अ सीसा. इज दैट क्लियर? सीसा के अंदर क्या होता है? देयर आर 2 पर्सन्स, 2 पर्सन होते हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ है. One sit on this side and the other on this. ये फोर्स ज़्यादा लगा रहा है. जब ये फोर्स ज़्यादा लगा रहा है तो इट मीन्स कि ये अपवर्ड है, इसकी फोर्स ज़्यादा है. जबकि ये फोर्स कम लगा रहा है तो इट मीन्स ये डाउनवर्ड है. तो नाउ द बोथ फोर्सेस आर नॉट इक्वल. बैलेंस इक्वल नहीं है. बैलेंस इक्वल करने का क्या मतलब है? बैलेंस इक्वल करने का मतलब ये है कि जो दोनों पर्सन्स हैं उनकी जो फोर्स है वो इक्वल हो. When the forces of both will be equal, then what will establish? Then equilibrium establish. So first of all हम टॉपिक्स में स्टडी क्या कर रहे हैं? That is the general introduction, then the definition, then reversible and irreversible reaction, then forward and the reverse reaction के इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है. सो जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हमारी लाइफ के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस एग्जिस्ट करते हैं उनके दरमियान बैलेंस होना, एक मतवाजन चीज़ होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. जनरल अगर मैं बात बताऊं कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम को जनरली अगर हम लोग बात करें, डिफाइन करें तो व्हाट इज इट विल मीन, इसका मतलब ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इट इज द बैलेंसिंग पॉइंट. केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन का बैलेंस पॉइंट है. किसका बैलेंस पॉइंट है? बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग पॉइंट, और वो बैलेंसिंग पॉइंट या वो इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होता है? व्हेन इट सीम्स टू स्टॉप.
क्या मतलब है इस चीज़ का कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये उसका बैलेंस्ड पॉइंट है। जैसे कि ये बैलेंस पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मतलब ये है कि रिएक्शन इज़ अबाउट टू स्टॉप, कि रिएक्शन यहाँ पे रुक सकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन। एक अदर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ से लें तो वो डेली लाइफ से एग्जाम्पल कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जनरल बात करें, दैट इज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, देयर आर टू प्रोसेसेस। दुनिया में दो तरह के प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं जो हम ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन फिनोमेना इज दैट इज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब क्या है? रिस्पायरेशन का मतलब ये है कि हम लोग ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सहेल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है? तो इसका मतलब क्या है कि ये हम बैलेंस्ड कैसे कर रहे हैं? वी आर बैलेंस्ड थ्रू प्लांट्स। हम रिस्पायरेशन को बैलेंस किसके ज़रिए कर रहे हैं? प्लांट्स के ज़रिए। बैलेंस्ड कैसे हो रही है? बैलेंस्ड ऐसे हो रही है कि यहाँ पे हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स उस ऑक्सीजन को क्या कर रहे होते हैं? एमिट आउट कर रहे होते हैं या रिलीज आउट कर रहे होते हैं। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे हैं। सो ये जो दोनों चीज़ें हैं, दीज आर बैलेंस्ड। इनके दरमियान एक बैलेंस्ड है, ये मतवाजन है। अगर एक कम होगी, एक ज़्यादा होगी तो ह्यूमन या प्लांट में से किसी ना किसी की लाइफ भी क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। सो केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Next one we will talk about our next topic, that is definition. Definition means, definition मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। सो केमिकल इक्विलिब्रियम विल बी, कैसे डिफाइन होगी? केमिकल इक्विलिब्रियम is a state of reversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टेट है, is a state of reversible reaction when the rate of forward reaction becomes equal to the backward reaction. So this is the definition of chemical equilibrium. क्या मतलब है? केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे कि जब जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल हो जाता है, उसका रेट, उसकी स्पीड इक्वल हो जाती है किसके? बैकवर्ड रिएक्शन के। तो उससे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब हम एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन हैज़ टू पार्ट्स, इसके टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज reactants, second one is products। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो जो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, जो लेफ्ट साइड है उस साइड को हम लोग नेम देते हैं रिएक्टेंट्स का, जबकि जो रिएक्शन की राइट साइड होती है उसको हम लोग नेम देते हैं प्रोडक्ट्स का। सो क्या मतलब है इसके अंदर, व्हाट आर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स का मतलब ये है कि व्हेन द सब्सटेंसेस रिएक्ट, कि जब सब्सटेंस क्या करती है, रिएक्ट करती है। जैसे हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन भी एक सब्सटेंस है, या हाइड्रोजन एक केमिकल है, ऑक्सीजन भी एक केमिकल है। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं या कॉम्बाइन होती हैं, तो उसकी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। जबकि प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट क्या है कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनती है, जैसे कि व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट इट विल फॉर्म वाटर, तो दिस इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, तो दैट इज टर्म्ड एज प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज केमिकल रिएक्शन के टू पार्ट्स होते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वन इज रिएक्टेंट, अदर इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब क्या है, रिएक्टेंट का मतलब ये है कि जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, कॉम्बाइन होती हैं, तो उस कॉम्बिनेशन के नतीजे में क्या होता है, कोई सब्सटेंस बनती है या नई सब्सटेंस बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज there are two types of chemical reaction. One is reversible reaction, other is irreversible reaction. दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है रिवर्स रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, when reactants convert into products, जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि यही प्रोडक्ट्स अगेन रिकॉम्बाइन हो जाएं किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये एरो शो कर रहा है, दिस इज द एरो रिप्रेजेंटिंग दैट द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। जबकि अगर हम लोग नीचे वाले एरो की बात करें तो ये शो कर रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगेन रिकॉम्बाइन हो रहे हैं, दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर। तो इससे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। इज दैट क्लियर। जबकि अगर हम लोग इरिवर्सिबल की बात करें, इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएं किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर।
और ये प्रोडक्ट्स दोबारा रिकॉम्बाइन नहीं हो रिएक्टेंट्स के अंदर, तो इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसे हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग जस्ट सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट वन जो हमारी चीज़ आती है फर्दर कि दो तरह की ये, जैसे ये रिएक्शन है, अब फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन, I am here just talking about the reversible reaction। इसका मतलब क्या है कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं। दो चीज़ें कैसे हो रही हैं कि पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, एक रिएक्शन तो ये हो गया। फिर दूसरा रिएक्शन क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अगेन कन्वर्ट होती है किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर, तो ये दूसरा रिएक्शन हो गया। अब इन रिएक्शंस के भी तो कोई नाम होंगे, तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वन इज फॉरवर्ड रिएक्शन, अदर इज बैकवर्ड रिएक्शन। What is forward reaction and other is backward or reverse reaction? क्या मतलब होगा इन दोनों का? What does this mean? इसका मतलब ये होगा, अगर हम लोग एक्सप्लेन करें, इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड का मतलब क्या है, forward reaction means forward reaction means का मतलब क्या है कि the reactants convert into products, कि जो रिएक्टेंट्स हैं जब वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर हम लोग बात करें रिवर्स रिएक्शन की, व्हेन द प्रोडक्ट्स अगेन रिकॉम्बाइन इनटू reactants, तो that is reverse reaction। Is that clear? अगर हम लोग एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन को एग्जाम्पल से मैं अगर एक्सप्लेन करूं, जस्ट लाइक दिस, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद द आयोडीन, तो वो क्या बनाती है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है। दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। जबकि अगर हम लोग बात करें रिवर्स रिएक्शन, तो रिवर्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये अगेन रिकॉम्बाइन हो रही है या कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, प्रोडक्ट्स कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक था दैट विल बी द केमिकल इक्विलिब्रियम, कि केमिकल इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब हमारे पास दो तरह की स्टेट्स हों या दो रिएक्शंस हों, कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो फॉरवर्ड जिसके अंदर रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन होते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, जबकि दूसरा हमारे पास हो बैकवर्ड या रिवर्स जिसके अंदर प्रोडक्ट्स अगेन कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर। तो जब ये दोनों का रेट फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को जनरल कुछ बताया कि रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। रिवर्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो,
लेकिन प्रोडक्ट अगेन ड्यू टू सम कंडीशन कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर, तो दैट इज रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो। फिर मैंने आपको बताया दो तरह के रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट्स के अंदर तो दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड और रिवर्स का मतलब क्या है कि जब प्रोडक्ट्स अगेन ब्रेक हो जाएं, रिकॉम्बाइन हो जाएं किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसे आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।